हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इग्नो स्टडी हब में। पिछली बार हमने यूनिट 2 डिटरमिनेंट्स का हमने पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है जाके देखिए प्लीज़, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है हमारा क्या है, माइनर्स है। ठीक है, माइनर्स होता क्या है? द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिटर्मिनेंट इज द स्मॉल डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या है माइनर? क्या है? एक एलिमेंट का एक स्मॉल डिटर्मिनेंट होता है दैट रिमेन आफ्टर द रिमूविंग द रॉस एंड कॉलम कंटेनिंग दैट एलिमेंट। ठीक है, देखिए एग्जांपल समझिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स है कुछ ये। ठीक है, A11 A12 A13 इसके एलिमेंट्स है। क्या कहता है हमें कहता है इसका माइनर निकालिए, A11 का माइनर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे माइनर हम A11 का? सिंपली हम क्या करेंगे, A11 इस वन का मतलब है रॉस और इसका मतलब कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हमको क्या माइनर निकालना है। तो जिसका माइनर निकालना है उसके रॉस और कॉलम को कट कर दो। तो 1 का निकालना था, इसको कट कर दिया, एंड 1 कॉलम्स को भी निकाला था, उसको भी कट कर दिया। जो बचेगा उसका माइनर होगा। क्या किया मैंने, क्या क्या यहाँ पे क्या रहा था कि हमको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का क्या निकालना है, माइनर निकाला। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को कट किया और फर्स्ट रो को कट कर दिया। जो भी बचा उसका माइनर हो गया। ठीक है ना, बाद में इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके हम इसका माइनर निकालेंगे। देखो वैल्यू निकालेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का करके उसका इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे। आगे देखो एग्जांपल समझना, पहले यहाँ पे थ्योरी पढ़ लो। इफ़ एन एलिमेंट आई जी इज द ith rows and eighth कॉलम द माइनर डिनोटेड बाय MIG। ठीक है ना, तो माइनर किससे डिनोट करते हैं, माइनर को MIG से डिनोट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या बोला था हमें, किसका माइनर निकालने के लिए, A11 का। तो माइनर निकालेंगे तो हम इसे डिनोट कैसे करेंगे, M11। 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हमने माइनर निकाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इससे डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखना। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, जब भी माइनर भी निकाल लोगे फिर भी। आगे देखो, डिलीट इन द रो बीच द एलिमेंट लाई। वो रो उसको डिलीट करो जिसमें एलिमेंट, जो भी रो है ना वो लाई कर रहा है जिस एलिमेंट में। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारा क्या था, फर्स्ट रो था तो हमने फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को हमने डिलीट कर दिया जहाँ पे वो लाई करता था। डिलीट द कॉलम इन बीच द एलिमेंट लाई। ठीक है ना, आप देखिए सेकंड क्या बोला, फर्स्ट ही कॉलम बोला है उसने, बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट ही कॉलम डिलीट किया, सेकंड बोला सेकंड डिलीट करते ये वाला, फर्स्ट ही बोला तो फर्स्ट डिलीट किया, और उसका जो बच गया उसका माइनर हो गया। एग्जाम्पल समझिए कैसे निकलता है नंबर वाले। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, देखिए अब यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, जो क्या 3/3 के ऑर्डर में है। कह रहा है इसका माइनर निकाल दो। अब देखिए यहाँ पे ऐसे एक नहीं दिया इसने कि मतलब कि ए, यहाँ पे जैसे कि A11 का दिया था ना, ऐसे A11 का निकाल दो। यहाँ पे क्या बोला, 2 का निकाल दो। तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या इससे? नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है। 2 क्या बोला, फाइंड द माइनर ऑफ 2। तो 2 देखिए कहाँ पे है, देखिए ये रहा 2 कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में 2 है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में है, तो मैं फर्स्ट कॉलम काट दो एंड फर्स्ट रो काट दो। ठीक है, जो भी बचेगा उसका माइनर हो जाएगा। क्या बच गया, 6 7 9 1 बच गया। ठीक है, ये इसका माइनर हो गया। अब देखो यहाँ पे डिनोट कैसे करोगे, किस में था वो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में था। तो यहाँ पे क्या लिखा, M11। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे देखिए माइनर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप कैलकुलेट द वैल्यू, आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, पिछली वीडियो में बताया था, आपस में मल्टीप्लाई कर दो माइनर को तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 को 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा और 7 को 9 से 63 आएगा। इन दोनों को माइनस का 57 क्या आ गया, इसका माइनर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो आप, ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे। ठीक है, क्या कह रहा है, A32 का माइनर निकाल दो। अब देखिए यहाँ पे इस 3 का मतलब रो है, इसका मतलब कॉलम है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है वहाँ पे, कॉलम नंबर 3 और रो नंबर रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 का माइनर निकाल दो। देखो तो रो आपका जो ये रो नंबर 3 कौन सा होगा, ये आपका रो नंबर 3 होगा, है ना, ये रो नंबर 3 होगा। कॉलम नंबर 2 कौन सा होगा, ये आपका कॉलम नंबर 2 होगा। इसको काट दो, जो बचेगा उसको इस ऐसे लिख दो। ठीक है, जो बच गया, क्या बच गया हमारे पास, 7 बच गया, 3 बच गया, 9 बच गया, है ना, माउस से लिखने में दिक्कत होती है भाइयों। ठीक है ना, अब 4 बच गया। देखिए तो प्लीज़ हंसना मत यार। ठीक है, मेरी राइटिंग पे कोई भी क्या करूँ, मुश्किल होता है मैं। अब जो भी बच गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, किसका माइनर निकाल रहे हैं, तो 3 2 का निकाल रहे हैं माइनर। ठीक है, इक्वल टू ला के अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इस 7 को 4 से कर दो
और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसके बीच का डिफरेंस निकाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनर की वैल्यू आ जाएगी। माइनर तो आ गया आपका, माइनर यही है आपका। इसकी वैल्यू निकालने की बात आती है तो कैसे करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका बीच का डिफरेंस, जैसे ये किया यहाँ पे। अब ये वाला जो बचा है ये वो आप करोगे, जिससे होगा वो कमेंट में यस लिखेगा, जिससे नहीं होगा वो नो लिखेगा, ठीक है। वीडियो रोक के आप पहले ये निकालोगे और कमेंट में लिख देना यस या नो। चलिए आगे चल रहे हैं। अब देखिए कोफैक्टर, ठीक है, अगला टॉपिक हमारा कोफैक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे के चैप्टर्स में भी यूज होगा, ठीक है, इवन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। कोफैक्टर ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट, द कोफैक्टर ऑफ अ एलिमेंट ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग इट्स माइनर, ठीक है ना, बाय 1, चाहे +1 से या माइनस के 1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं उसके माइनर को, किससे, +1 से या माइनस के 1, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। अब पोजीशन ऑफ द एलिमेंट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है, कोफैक्टर का फॉर्मूला देखिए, CIJ, जहाँ पे जिसका मतलब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। IJ का मतलब बता रखा है मैंने, I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम्स, ठीक है। या -1, यहाँ पे फिर से IJ है। अब देखिए जिस इस IJ का मतलब रो और कॉलम है, ठीक है, और M का मतलब माइनर, जो भी हमने माइनर की वैल्यू निकाली होगी। मान लीजिए उसमें पीछे हमने क्या निकाला था, माइनर का वैल्यू क्या निकाली थी, हमें माइनर की 57 निकाली थी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो देखिए कैसे निकलेगा ये, ठीक है। C पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पे, IJ इक्वल टू में, है ना, माइनस का 1 एग्जिट रहे, सेम वैसा ही रहेगा, माइनस का 1 आपको ऐसे ही लिखना, कुछ इसका छेड़छाड़ नहीं करना अभी, ठीक है। यहाँ पे IJ की जगह क्या आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, देखिए क्या किसका आपने यहाँ पे मैंने किसका वो निकाला था, माइनर निकाला था 1 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का निकाला था, है ना। तो बस फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, बस उन दोनों को ऐड कर देना यहाँ पे लिख के, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का निकाला था। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, माइनर की वैल्यू से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। 57 है माइनर की वैल्यू, 57, ठीक है, माइनर की वैल्यू कितनी है, 57। अब देखिए आगे करते हैं, माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी होगी, 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 57, ठीक है। अब देखिए इस 2 का मतलब क्या है, 1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसे, कैसा होगा इसका आंसर, कैसा आएगा, 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 57, ठीक है। तो क्या आंसर आया इसका, माइनस का 57 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्या आया, माइनस का 57 ही आंसर आया। देखा कैसे किया मैंने, 1 मल्टीप्लाई में 1, दो पावर 2 थे, मतलब इसका मतलब क्या 2 है, ऐसे 1, इस ऐसे 1 2 है, दोनों जिसका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर किया होगा ना आपने, स्क्वायर क्यूब ये सब देखा है ना आपने, पावर जो उसकी पावर ये थी। तो क्या आ गया इसका साइन, बस साइन चेंज करते हैं बस कोफैक्टर में बस हम, ठीक है ना। उसका वो लेके साइन चेंज करते हैं, एक माइनर का साइन चेंज करना ही उसको बोल देते हैं कोफैक्टर, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, देखिए आप फॉर्मूले में समझिए यहाँ पे। तो यार इस C का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, MIJ का माइनर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना, MIJ इसकी बात चल रही है। रो I का मतलब है आपका रो नंबर, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। J का मतलब है कॉलम नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कॉमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे देखिए, एक एग्जांपल देख लीजिए कोफैक्टर का नंबर के साथ, ठीक है ना, एक अलग एग्जांपल जो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए एक A मैट्रिक्स दे रखा है मेरे पास, मैं नाम भूल जाता हूँ यार डालना इसका, ठीक है। A मैट्रिक्स दे रखा है, तो क्या कह रहा है इसका, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A23 का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो मतलब क्या, रो नंबर 2 मतलब इसकी बात कर रहा है, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 कट कर दिया ना, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को, जो बचेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इसका माइनर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका माइनर फाइंड करेंगे। स्टेप 1 फाइंड द माइनर, देखो क्या लिखा, स्टेप 1 फाइंड द माइनर, पहले माइनर फाइंड करोगे। तो माइनर फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, उसका जो मतलब सेकंड रो बोला था, सेकंड रो हमने कट कर दिया, और थर्ड कॉलम बोला, थर्ड कॉलम भी कट कर दिया। जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है ना। क्या बच गया, 1 2 7 8 बचा, इसमें लिख दिया हमने, ठीक है। देन आगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे इसका, ठीक है। तो 1 को 8 से करेंगे और 2 को 7 से करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 8 को 1 से किया तो 8 ही आ गया, 2 को 14 आ गया, दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे माइनस करके, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका माइनर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 6, ठीक है ना। यहाँ तक आपका आधा काम हो गया, ठीक है। आपको क्या कोफैक्टर निकालना है इसका, मतलब कि आपको साइन निकालना है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप क्या साइन निकालोगे, ठीक है। बस पहले क्या किया मैंने, इसका साइन निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस का 1 था, है ना, यहाँ पे देखिए माइनस का ये वाला 1,
है ना। तो ये वाला माइनस का 1 एज इट इज लिख दिया। अब हमने कोफैक्टर किसका निकाला था, आई जे की जगह क्या लिखेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 को प्लस किया, क्या आ गया इक्वल टू में माइनस का 1 और 5, है ना, माइनस का 1 और 5 आ गया, ठीक है ना। पावर कितनी आ गई इसकी 1 की पावर 5 आ गई। तो क्या कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे 5 बार करेंगे हम, और मल्टीप्लाई बाय फिर से 1, ठीक है, फिर एक बार मल्टीप्लाई बाय फिर से 1। इस वाले से ये वाला कटेगा, इस वाले से ये वाला कटेगा, है ना। यहाँ पे एक 1 बच जाएगा जो माइनस का ही बच जाएगा, इसलिए देखिए माइनस का 1 आया है। 5 बार आप करोगे तो लास्ट में माइनस का बच जाएगा, माइनस से माइनस कट जाता है ना, 4 बार कटेगा, 5 बार माइनस का बच जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई बस हम अपने आंसर से कर देंगे, क्या माइनस के 1 का मल्टीप्लाई जो हमारे यहाँ पे आया है साइन, उसका मल्टीप्लाई अपने माइनस वाले 6 से कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव 6 आ गया, ठीक है। एक और हाँ देख लीजिए आप यहाँ पे क्या है जे जो आई जो हमारा 2 था और जे जो था हमारा 3 था, ठीक है। फाइंड द साइन, हमने साइन यहाँ से हमने फाइंड किया, साइन क्या माइनस का है हमारे पास, और उस माइनस के साइन को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव 6 आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे एक हिंट दे रखा है आपके, मतलब यहाँ पे एक ट्रिक है जिससे आप साइन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। द साइन ऑफ माइनर इज पॉजिटिव, क्या द साइन ऑफ माइनस इज पॉजिटिव इफ़ आई जे इज इवन। अगर आई मतलब आई जे अगर इवन होगा, मतलब जो भी यहाँ पे आई, ये जो आई है और ये जे है, अगर इसकी वैल्यू अगर इवन होगी, ठीक है ना, जे की वैल्यू अगर इवन होगी तो वहाँ पे क्या होगा साइन प्लस का आएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। मतलब कि जैसे माइनस का है ना, ये 1 यहाँ से माइनस का 1 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पे 5 था, 5 क्या है एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर अगर होगा तो वो साइन क्या हो जाएगा माइनस का साइन आएगा, वहाँ पे माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, माइनर को, ठीक है। तो ये एक ट्रिक जैसा है, आप इसको ट्रिक की तरह ले सकते हो, बुक में भी ये है लिखा हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, अगर यहाँ पे हमारे पास होता है इसकी जगह A2 निकालना होता है हमारे पास, ठीक है ना, A2 है ना, और 2 निकालना होता A2 2। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू भी 2 है ना, और J की वैल्यू भी 2 है। ये अब इन दोनों को अगर मैं निकालता हूँ इसका साइन, अगर मैं इसका अगर मैं इवन नंबर से साइन निकालना चाहूँ इसका, अगर मैं इवन नंबर से साइन निकालना चाहता हूँ इसका, ठीक है ना, तो माइनस का 1 तो ऐसे ही लिखूँगा मैं साइन निकालने के लिए, ठीक है। क्या था 2 + 2, ठीक है ये है ना 2 + 2, तो इसका साइन कैसा आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू में लगाऊँ अब तो माइनस का 1 है ना, और ये 4 आ जाएगा 4, ठीक है। ये क्या एक इवन नंबर है। अब देखो 1 का माइनस का इसका पावर कितनी है 4, मतलब कितनी बार 1 लिखेंगे 4 टाइम्स, 1 1 देन मल्टीप्लाई में फिर से 1 और एक बार और 1 मल्टीप्लाई में 4 टाइम्स 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट, इसका मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव का 1 आएगा, क्या आ गया साइन कितना आ गया पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अब इसका, अगर ऐसा होगा तो, ठीक है, समझ में आया। तो ट्रिक क्या है, अगर इवन रहेगा ना तो ये जो 1 है ना ये पॉजिटिव रहेगा। अगर इन दोनों का सम आई जे का सम अगर इवन आएगा, मतलब 2 आ गया या 4 आ गया 6 आ गया तो इवन आएगा ना, तो इसका सम क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये 1 प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का, ठीक है ना। अगर ओड हुआ 5 हुआ 3 हुआ 1 हुआ तो क्या होगा इसका सम, 1 तो हो नहीं सकता वैसे, इसका सम क्या होगा नेगेटिव में जाएगा, मतलब ये माइनस का नेगेटिव ही रहेगा सेम। ये एक ट्रिक है, ठीक है ना, लास्ट यही था। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी। जानता हूँ मेरा सब्जेक्ट थोड़ा टफ़ है, बट हम साथ में मिलके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। बच्चों को थोड़ा टफ लगता है क्योंकि ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसका पेपर भी उतना मतलब कि ईजी नहीं रहता है, सच्चाई तो यही है। तो आप जो भी मैं कराता हूँ, जो भी मतलब यहाँ पे करा रहा हूँ, आप उसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए, उस बुक के एग्जांपल लगाइए। सब कुछ बुक से आता है इग्नू में, कहीं बाहर से नहीं आता है, और उतना कुछ लेंदी है नहीं बुक, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, कीप हेल्दी एंड ग्रोइंग, बाय।